जय हिंद दोस्तों। क्लासेस में सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 में कोर्ट केस को लेकर काफी बच्चे चिंतित हैं। मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन यह है कि सर प्लीज एक बार बता दीजिए कि क्या सर रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं कि क्या चीजें होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। दोस्तों अगर आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो ये मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि क्या होने वाला। इसका फाइनल डिसीजन कोर्ट ही लेगा कि रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा। सबसे पहले इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, अब तक टोटल लगभग 7 केसेस हो चुके हैं सीजीएल पे। कुछ केसेस जो हुए हैं वो ओवर एज को लेके हुए हैं, जो आपका पता है कि प्री से ही चल रहा है आपके एग्जाम से। और बाकी जो एक कोर्ट केस चल रहा है वो टेक्निकल ग्लिच को लेके चल रहा है। 18 तारीख वाले बच्चे का शिफ्ट था, उसमें कुछ दिक्कत हुआ था। और जो कोर्ट केस चल रहा है जिसमें आपका अभिजीत आनंद सर वाला जो चल रहा था, और एक कोर्ट केस आपका अभी फिर 22 अप्रैल को है, जिसका मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा बढ़िया से क्या होने वाला है, जिसपे आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा, उसकी मैं बात करूंगा। मैक्सिमम जो चीजें हैं, मैक्सिमम जो लड़के चिंतित हैं वो चाहते हैं ही है कि रिजल्ट रिवाइज हो जाए। और रिवाइज क्यों चाहते हैं? क्योंकि जिनका भी नंबर बॉर्डर के पास है, जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह गए हैं, वो चाह रहे हैं कि रिजल्ट रिवाइज हो सकता मेरा, इसमें मेरे चांसेस बन जाए, मेरा हो जाए। जैसे आप लोग उस दिन देखे होंगे कि एक लड़का जो 344 नंबर के आसपास नंबर पाया था वो बाहर था। और जिस दिन सभी लोग प्रोटेस्ट के लिए गए थे, अभिनय सर थे और भी टीचर लोग गए थे, उसमें एक लड़का भी आया था जिसमें आप लोग देखे होंगे वीडियो। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, बस वो एक लड़का नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कुछ नंबरों की वजह से दिक्कत हुआ है। अब देखिए दोस्तों, रिजल्ट रिवाइज करना ये मेरे बस में नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि हाँ रिजल्ट रिवाइज होगा तो जिनका हो गया है उन लोगों को दुख होगा, वो लोग उल्टा सीधा कुछ कहेंगे हमें। अगर मैं ये बोलता नहीं होगा तो आप लोग को दिक्कत होगा। दोस्तों ये सारी चीजें आप लोग कोर्ट पे छोड़ दीजिए। कोर्ट जो भी निर्णय लेगा वो सही गलत का खुद डिसाइड करेगा, क्या सही है क्या गलत है, उसके हिसाब से वो फैसला सुनाएगा। दोस्तों जो आपका 22 अप्रैल को जो केस है उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। और ये जो केस आप लोग का हुआ था, आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ये भी आपका नॉर्मलाइजेशन को लेके है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन और बोनस से ही दिक्कतें स्टार्ट हुई थी। अगर ये 2 शिफ्ट में पेपर नहीं हुआ होता तो शायद नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, शायद कोई दिक्कत भी नहीं होता। और 2 शिफ्ट में होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन हुआ। अब इसमें देखिए दोस्तों, जो आपके पिटिशनर हैं इसमें आप देख रहे हैं कि अभिनाथन, फिर उसके बाद अर्पित पाल, हेमंत कुमार मीना, फिर विशाल तृतीया और फिर अंशुल नेगी, ये लोग हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो पिटिशनर एडवोकेट है वो है श्री प्रकाश सिन्हा। अब देखिए यहाँ से अगर आपका लोग का कुछ काम बनता है आगे, ये भी आपका सीएटी कोर्ट में ही है, अगर यहाँ से कुछ काम बनता है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मुझसे पूछिएगा दोस्तों, तो जैसे चल रहा है एसएससी का, मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा है कि कुछ चेंज होने वाला है। अभी देख ही रहे हैं कि आप लोग की एग्जाम एजेंसी ऐसे एजेंसी को दिया गया है, अब मैं नाम क्या लूंगा आप लोग सब जानते भी हैं, तो वो पहले से संदेह के घेरे में है। अगर देखा जाए तो टीसीएस का सब कुछ सही है, बस क्वेश्चन रॉन्ग ना पूछे तो हर मामले में वो सही है इस एजेंसी से। अब ये ऐसे एजेंसी को लेके आ रहा है जो आपका एग्जाम कराएगा, जिसपे आप लोग को पहले ही संदेह रहेगा। मध्य प्रदेश में कितने सारे एग्जाम पे इस पे लगा हुआ है चार्जेस धांधली के, और फिर यहाँ पे भी वो किया जा रहा है। इतने सारे इश्यूज को लेके लोग गए आयोग के अध्यक्ष के पास गए, देख रहे एक मीटिंग के लिए कितना कुछ करना पड़ा, तब जाके एक मीटिंग हो पा रही थी। कितनी बार अभिनय सर गए हैं, फिर उसके बाद आपके आरबी सुमन जैन सर जो है वो गए मिलने के लिए, तब जाके एक मुलाकात। सोचिए कोई भी चीज आप लोग सोचिए कि तुरंत हर चीज चेंज हो जाए तो वो इम्पॉसिबल है, समझ जाइए। वो धीरे धीरे ही चेंजिंग हो सकती है। लेकिन दोस्तों 2025 का पेपर कोशिश कीजिए कि आप लोग बढ़िया से लगे कि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो पाए। अगर ये एग्जाम एजेंसी आ जाती है जो आपका एडीपीटी करके है, देख लीजिएगा एक बार, अगर ये आ गई तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप लोग को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों कोर्ट केस तो बहुत सारे हुए हैं, अब किसमें क्या होने वाला है भगवान मालिक है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों का जो डाउट है कि रिवाइज रिजल्ट वाला वो होता भी है तो समझ जाइए जो एकदम बाउंड्री के आसपास वाले बच्चे नंबर है उन्हीं लोग को फायदा मिलेगा। आप लोग सोचिए कि आप लोग का 10 नंबर 15 नंबर कम है तो आप लोग को फायदा मिल जाए, तो चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए अगर आप लोग हम सही बताएं सीरियसली तो आगे एग्जाम की पढ़ाई करिए, वैकेंसी ठीक ठाक आने वाला है। बहुत लोग आप लोग को 15,000 16,000 18,000 तक वैकेंसी बोल रहे होंगे, इतना नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ वैकेंसी ठीक ठाक रहेगी इस बार भी। क्योंकि इस बार एक आपका नया जो पोस्ट ऐड हो गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो जो ओएस वाला पोस्ट आ रहा है ऑफिस सुपरिटेंडेंट वाला, तो उससे वैकेंसी थोड़ा आप लोग का अधिक देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए पीए ऐसे की वैकेंसी और अधिक देखने को मिलती है तो हो सकता है आपका वैकेंसी 15,000 प्लस हो जाए। और पीए ऐसे की वैकेंसी कम दिखेगी तो चांसेस कम है। दोस्तों हम सही बताएं तो आप लोग कोर्ट केस को लेकर एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आज के जिनको दिमाग में बस यही चल रहा है कि रिजल्ट रिवाइज हो। जिनका नंबर काफी ज्यादा कम है वो भी सोच रहा है कि हाँ दोबारा से पेपर हो जाएगा क्या सर, दोबारा मेंस का पेपर दोबारा कराना, आप समझ रहे हैं। अभी जब आपके अभिनय सर ये जो कोर्ट केस लड़े थे उसमें 30 से 35 लाख का खर्चा आया था, एक नंबर जो कम हुआ था आपको नॉमिनेशन में। तो सोच रहे हैं कि आपका मेंस का एग्जाम कैंसिल होना, ये कुछ भी हो सकता है अगर कोर्ट चाहेगी। आप लोग के चाहने, हमारे चाहने या टीचर के चाहने से कुछ नहीं हो सकता है। आप सही गलत के बारे में बस बोल सकते हैं,
डिसीजन लेगा कोर्ट, कोर्ट जो चाहेगा वही करेगा। और आप जानते हैं कि कोर्ट भी डिसीजन लेता है तो वो सब चीजों को देखता है पहले, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी वो सुना देगा। तो बहुत सारे बच्चे, आप जो भी लोग मैसेज करके बार बार पूछ रहे हैं दोस्तों रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा, सही बताएं दोस्तों तो मैं इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका हुआ है और जिनका नहीं हुआ है थोड़ा बहुत नंबर से, इस मैं अगर एक के फेवर में बोलता हूँ तो दूसरा प्रभावित होगा, उसको गुस्सा लगेगा, नाराज होगा मुझसे, उल्टा सीधा मुझे बोलेगा, जो कि सही नहीं है। आप ये डिसीजन सारे का सारा कोर्ट के पास है, वो क्या फैसला सुनाता है उसके अकॉर्डिंग तय किया जाएगा। आप लोग अभी जो समय है, मैं जानता हूं कि इतनी जल्दी भूलते नहीं है कोई चीजें, क्योंकि आपका नंबर एकदम करीब करीब है, इसकी वजह से आपका हुआ नहीं है। तो आप लोग बस होप रखिए, हो सकता है 22 अप्रैल को आप लोग के फेवर में आ जाए जो भी केसेस चल रहा है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए और कोशिश कीजिए प्रोटेस्ट, जब भी प्रोटेस्ट के लिए बुलाया जाए तो आप लोग जाइए वहां पे, और मैक्सिमम चीज जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, ये मत देखिए आप फ्रेशर है पहली बार एग्जाम में बैठने वाले हैं, आप भी इस एग्जाम को देने वाले हैं, आपका भी सहयोग चाहिए। ऐसा नहीं जो 2-3 साल 4 साल तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को बस जाना है, सब लोग जाइए कि बढ़िया से बढ़िया चेंजिंग हो सके। और जो भी ये आपकी नई एजेंसी एग्जाम वाली, कोशिश करिए कि आप लोग ये ना सेलेक्ट, क्योंकि हमको लगता है कि फाइनलाइज हो चुका है। आप बहुत चैनल पे देख चुके होंगे, बहुत तो बता भी रहे हैं, अविनाश सर भी इसके बारे में चर्चा की है, शुभम जैन सर भी चर्चा की है। तो जहां तक उन लोग के बात से तो पूरा लग रहा है कि फाइनलाइज हो चुका है, लेकिन अगर ये फाइनलाइज हो चुका है तो समझ जाइए क्या आप लोग को विश्वास होगा। आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपके दिमाग में वो सब चीजें क्लिक करेगी कि ये ऑलरेडी करप्ट एजेंसी है, क्या पेपर हम लोग का सही करा पाई, नहीं करा पाई। फिर मान लीजिए क्या, जैसे आप लोग का एक पैटर्न है सीजीएल का, अचानक क्या कुछ चेंजिंग देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन में भी कुछ चेंजिंग देखने को मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पीसीएस हमारे हिसाब से इससे लाख गुना बढ़िया एजेंसी है, और चूंकि क्वेश्चन की वजह से इसको हम लोग थोड़ा सा बोल रहे हैं कि इतना क्वेश्चन गलत नहीं पूछना चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत सारे चीजें सुधार के लिए अभिनय सर भी, अब उसके बाद आपके शुभम जैन सर भी उन्होंने प्रयास किया है और दिया है लिस्ट उसके लिए सुधार के लिए। देखिए क्या होता है आगे, और ये धीरे धीरे सुधार हो सकता है, एक बैग कोई भी नहीं कर सकता। अगर मैं आप ही को कंडक्टिंग बॉडी बना दूं, आपसे बोलूं कि एक बार में आप सब चीज सुधार कर लीजिए अपने अंदर, जो आपके अंदर कमियां तो कर सकते हैं, क्या धीरे धीरे ही कर सकते हैं, बहुत सारी कमियां होती है सभी के अंदर, लेकिन सारी चीजें अपनी अलग जगह है। लेकिन बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि इतने सारे बच्चे प्रभावित ना हो, जो बच्चे वाकई में जनरली मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि लगातार मेहनत करने के बाद अगर इस सब छोटी छोटी चीजों की वजह से अगर दिक्कतें होती हैं, क्वेश्चन रॉन्ग आने की वजह से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से, बोनस मार्क की वजह से अगर ना हो तो कितना नुकसान है, उसमें एक बच्चे का नुकसान नहीं होता है, पूरे परिवार का नुकसान होता है। तो चलिए दोस्तों, बाकी आप लोग अच्छे से अपना तैयारी करिए। अब इस सब चीजों से निकल, जितना जल्दी आप लोग बाहर निकल जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। अगर इन सब चीजों में उलझे रहेंगे तो परेशान होते रहेंगे। बहुत सारे लड़के हैं, मैं मैसेज क्या आपको दिखाऊं दोस्तों, आप देखेंगे उनका कमेंट तो कहेंगे कि बहुत सारे बच्चे परेशान है। अब मैं दिखाना नहीं चाहता हूं आप लोगों को, वो एकदम सोच रहे हैं कि रिजल्ट रिवाइज हो जाए, सर मैं आ जाऊंगा, सर मैं 2 नंबर से दिक्कत हो रहा है, 1 नंबर से दिक्कत हो रहा है। मैं समझ सकता हूं आप लोग की भावना को, लेकिन अब आप लोग बाकी डिसीजन छोड़ दीजिए कोर्ट पे, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो अच्छा ही आएगा। कोशिश करिए, भगवान से प्रे करिए कि अच्छा ही आए, कि आप लोग के फेवर में रहे और आप लोगों का भी हो जाए, उसमें चांसेस बन जाए। चलिए दोस्तों, अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं मुझसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मैं आप लोगों को यहाँ पे हर एक चीज के बारे में कंप्लीट बढ़िया से गाइड करता रहूंगा, आप लोग को आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों।